प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सोम प्रदोष व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज सोम प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है और इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी और भिक्षाटन से वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करसाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमारी से मिलाने लाई और उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी और उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर वे आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरे। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। बोलो भगवान शिव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। आप जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में विशेष फलदायी माना जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन जब यह व्रत सोमवार को आता है तो इसे सोमवार व्रत कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दौरान कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मांसाहारी खाना, शराब, सिगरेट और नशे की चीज़ों से बचना चाहिए और इस दिन गुस्सा करने, झगड़ा करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर टूटे हुए चावल और चंदन चढ़ाना भी वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। वहीं आप जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए और फिर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगा जल, दूध और दही चढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी करना चाहिए और इसके अलावा इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे सोम प्रदोष व्रत कथा और सोम प्रदोष व्रत की जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।